Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. डिवाइन वास्तु में रेवा जी के साथ मैं आरजी सुनीता राज आप सबका स्वागत करना चाहेंगे. दोज हु आर लिसनिंग टू अस ऑन 5:40 AM न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेक्टिकट, 1310 AM न्यू जर्सी, 92.3 FM HD2 सैन फ्रांसिस्को, सैन होजे एंड 96.7 FM एडिसन, न्यू जर्सी. इसके अलावा जो फेसबुक पर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है. हमेशा की तरह रेवा जी के साथ हम जुड़ चुके हैं लेकर द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु. इसमें रेवा जी एक खास टॉपिक लेकर आई हैं आपके लिए हमेशा की तरह. उसके अलावा एंड में हम आपको टिप ऑफ द वीक भी देकर जाएंगे. तो कुल मिलाकर इस शो में आपको बहुत सारे काम की जानकारियां मिलेगी लिसनर्स, व्यूअर्स, और साथ ही वास्तु रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके पास में हो, चाहे आपके पर्सनल घर से रिलेटेड हो, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो, आपकी रिलेशनशिप, आपके करियर, जॉब, प्रमोशन, या फिर आप इंडस्ट्रियल वास्तु या बिजनेस में कुछ वास्तु में अपनी हेल्प चाहते हैं, तो रेवा जी आप सबको गाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. द नंबर टू रीच रेवा जी इज 510-868-3338. वंस अगेन, रेवा जी से जुड़ना चाहें, रेवा जी को कॉल करना चाहें तो उनका नंबर है 510-868-3338. रेवा जी की वेबसाइट है worldofdivinevastu.com. यहाँ पर आप रेवा जी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पा सकते हैं. वो किस तरह की सर्विसेज देती हैं उसके बारे में जान सकते हैं, और वास्तु की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आइडियाज अगर आप जानना चाहें, जानने की इच्छा रखते हैं, तो वो भी आप वहां पा सकते हैं. तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं रेवा जी का स्वागत करके. जय माता दी रेवा जी. जय माता दी सुनीता जी, और हमारे रेडियो जिंदगी के सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार. कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी हैं होंगे. हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स बहुत अच्छे होंगे. सबसे पहले माफी चाहती हूँ कि कुछ बिजी स्केड्यूल्स होने की वजह से मैं लास्ट वीक आप लोगों को नहीं ज्वाइन कर पाई. जी, we all missed you रेवा जी, but we are so happy, we are so glad that you are here. और आज बता दें हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को, कि आज का टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है. We are going to talk about importance of mirrors as per वास्तु to balance positive energy. तो वो मिरर्स जो हैं वो किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं आपकी लाइफ में, इसके बारे में रेवा जी आपको बताएंगे. जी हाँ, बिल्कुल. ये भी जानना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज mirrors plays very important role in vastu. If there is any defect inside the house, it always helps you to rectify that vastu dosh. बहुत जरूरी होता है सुनीता जी मिरर को सही जगह पे लगाना. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि मिरर आपकी हर एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है. कभी भी आप देखिए कि अगर आपके सामने मिरर है, आप अपने आप को देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपका रिफ्लेक्शन उस मिरर में आ रहा है. परफेक्टली अगर देखा जाए, वास्तु में हर चीज को पॉजिटिव करने के लिए, किसी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उस चीज को डबल करने के लिए हम मिरर का हेल्प लेते हैं, ताकि वो चीज हमारी ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे. लेकिन आपको मिरर कहाँ लगाना है, कौन से साइज का मिरर लगाना है, कैसा मिरर लगाना है, ये व्यूअर्स जानना बहुत जरूरी है. आप कभी भी मिरर लगाने से पहले जरूर जानने की कोशिश कीजिए किसी भी वास्तु एक्सपर्ट से. ऐसा नहीं है कि उठाया, आपने गूगल में देखा और मिरर लगा दिया. जी नहीं, वो मिरर आपको बहुत ज्यादा नुकसान देता है. मिरर, जैसे कि मैंने कहा कि अंदर इनसाइड द हाउस हम यूज करते हैं, उसकी अलग शेप है. आउटसाइड ऑफ योर हाउस अगर आप मिरर कहीं लगा रहे हैं, उसकी अलग शेप होनी चाहिए.
पहले अगर मैं बात करती हूँ आपके मेन एंट्रेंस डोर से, मेन एंट्रेंस डोर में कई बार देखा कि आपने ग्लास डोर होता है, घर के बाहर का ग्लास डोर होता है। ग्लास डोर कभी भी एडवाइजेबल नहीं है अकॉर्डिंग टू वास्तु। उसका इफेक्ट क्या होता है कि पर्टिकुलर वहां पर आग लगने का, चोरी होने का बहुत डर रहता है। आप ये मत सोचिए कि अगर ग्लास मिरर है, विजिबिलिटी करके मैं कह रही हूँ कि चोरी होने का या थेफ्ट का डर रहता है। नो, वो उस पर्टिकुलर उससे रिलेटेड एनर्जी के साथ में है, क्योंकि वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्शंस को देता है, वो आपको नेगेटिविटी देता है। तो मेन एंट्रेंस डोर, खास तौर पे अगर आपका साउथ ईस्ट अगर एंट्रेंस डोर है, तो वहां पे कभी भी ग्लास डोर नहीं होना चाहिए। और अगर आपने ग्लास डोर लगाया भी है, तो आप उसको घर के अंदर की साइड में पर्टिकुलर ग्लास डोर को किसी भी छोटे से कर्टेन के साथ में डोर कर्टेन बना सकते हैं, हाफ कर्टेन बना सकते हैं, उसके साथ उसकी कवर करने की कोशिश कीजिए, ताकि जो रिफ्लेक्शन शैडो है उसकी नेगेटिविटी को हम कर सके। अब आता है, कई बार आता है, हम देखते हैं कि यू आर एंटरिंग इनसाइड द हाउस और सामने एकदम मिरर है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। वो आपके अगर एकदम घर अंदर एंटर करते ही सामने अगर आप मिरर देखेंगे, बिल्कुल ऑपोजिट में या राइट या लेफ्ट में इमीडिएटली अगर मिरर विजिबल है, तो वहां पर पर्सनल रिलेशन को बहुत डिस्टरबेंस पाई जाती है। वहां पर आप कह सकते हो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तक के मैंने देखे हैं कि लोगों की प्रॉब्लम्स आई हैं। उसके साथ साथ में वहां पर भी जैसे ही आप डोर ओपन करेंगे, अगर सामने ऑपोजिट साइड में अगर मिरर होगा, तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को ग्रैब नहीं करेगा, वो बाउंस करेगा उस एनर्जी को। क्योंकि आपने डोर को खोलना है, फिर डोर को बंद भी करना है। ये तो है नहीं कि हम अपना एंट्रेंस डोर खुला रखेंगे, जी नहीं। तो वो आपकी पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो ग्रैब नहीं करके बाउंस करेगा, जो आपको नुकसान देगा। मिरर के साथ में बहुत जरूरी है, घर के अंदर अगर आप जब भी मिरर लगाएं, अच्छे मिरर लगा सकते हैं, डेकोर मिरर लगा सकते हैं, लेकिन उनकी शेप देखिए। मिरर हैज टू बी स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, क्योंकि वास्तु जो बेस है वो पूरा 90 डिग्री एंगल्स के ऊपर में बेस्ड है, जिसके सारे कॉर्नर्स होते हैं। अगर आपका कहीं पे वो स्टार शेप में अगर मिरर होगा, या आप कह सकते हो ओवल शेप में मिरर होगा, तो उसमें जो रिफ्लेक्शन भी आएगी वो प्रॉपर नहीं आएगी। तो हमारे को कहीं पे भी ऐसा नहीं मिरर लगाना कि जहां से हम देखें कि उसके 90 डिग्री मिसिंग है। तो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर इज द बेस्ट। और घर के अंदर में मिरर लगाने की सबसे जगह सही होती है नॉर्थ की वॉल, नॉर्थ ईस्ट वॉल, ईस्ट वॉल। 3 वॉल्स आप हमेशा याद रखिए, जब भी आपको मिरर लगाना है, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट वॉल पे लगाइए, क्योंकि पर्टिकुलर ये वॉल्स हैं जो आपकी एनर्जी के साथ में जुड़ी हुई हैं, आपकी सोलर एनर्जी से जुड़ी है, आपकी कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ी है, आपकी मैग्नेटिक एनर्जी से जुड़ी है, आपकी थर्मल एनर्जी से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आप इसके ऑपोजिट मिरर लगाते हैं, जैसे कि साउथ, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मीन्स कि ये 5 डायरेक्शंस ऐसी हैं, बहुत ही डेंजरस हैं। अगर आप यहाँ पे मिरर लगाएंगे, तो आप ये देखिए कि पर्टिकुलर उस एरिया को आप डेप्थ दे रहे हैं, और उस एरिया से जुड़े जो भी नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बहुत बार देखते हैं कि रूम में, आपने बेडरूम है या आपके क्लोजेट है, क्लोजेट पे भी मिरर लगा हुआ है, तो वहां पर भी मैं यही एडवाइस करती हूँ कि अगर आपके क्लोजेट में साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट यहाँ पे मिरर अगर है, तो मैं उन्हें ये एडवाइस करती हूँ कि बेटर है आप इस मिरर को फ्लिप कर दीजिए, या आप उसको पर्टिकुलर हमेशा के लिए उसको बिल्कुल कवर कर सकते हैं कोई भी पेपर लगाकर। लेकिन वहां पर जब उसको कवर करें, ये जरूर ध्यान रखिए कि उसमें थोड़ी सी भी विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और वहीं अगर आप नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट में अगर मिरर लगाएंगे, तो आप हर तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स लेंगे। आपका ऑफिस है, ऑफिस की जगह में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपका नॉर्थ फेसिंग होना चाहिए व्हाइल वर्किंग। तो अगर आप नॉर्थ की वॉल में विंडो अगर नहीं है, या नॉर्थ की वॉल आपकी ब्लॉक है, या टेबल एकदम हमारे साथ में नॉर्थ के साथ है, तो वहां पर आप नॉर्थ की वॉल में मिरर लगाइए। मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, बहुत ब्रांड्स को भी मैंने देखा है ग्रो करते हुए, अगर उन्होंने साउथ की वॉल पर, जस्ट बिहाइंड देयर वॉल, अगर अपने वॉल के पीछे पे वो अपने सर्टिफिकेट्स लगाते हैं, अपने अच्छे, आप कह सकते हैं कि जो भी उनके प्राइजेस हैं या जो भी उनके विनर्स चीज इमेजेस लगाते हैं, और वो नॉर्थ की वॉल पे अगर मिरर लगाएं,
और सेम चीज जो उनके सर्टिफिकेट्स हैं या जो उनके आप कह सकते हैं कि उनकी रिकॉग्नाइजेशन हैं, अगर वो सारी उस मिरर में रिफ्लेक्ट करती हैं, दैट गिव्स देम अ बहुत अच्छा, उनको फेम, नेम, हर तरह में उनको ग्रोथ मिलती है। तो मिरर हैज टू बी इन नॉर्थ वॉल। उसी तरह से ईस्ट की वॉल में भी लगा सकते हैं, लेकिन बच्चों के रूम में नहीं है। बच्चों के रूम में कभी भी मिरर नहीं लगाना चाहिए, पर्टिकुलर 18 ईयर्स तक। अगर बच्चों के रूम में अगर आप कभी मिरर लगाते हैं कि जो उनकी बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं, हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे, अच्छी तरह से वो प्रॉपर नहीं पढ़ेंगे, कंसंट्रेट नहीं करेंगे, बहुत ही ज्यादा लेथार्जिक होने शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर टीनेजर्स के रूम में मिरर होता है तो वो बहुत जल्दी ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो खास तौर पे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए वास्तु के अंदर में स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि बेडरूम में मिरर नहीं होना चाहिए। आप लगा सकते हैं, बेडरूम से बाहर मिरर लगाइए, नॉर्थ की वॉल पे लगाइए, ईस्ट में लगा लीजिए, ताकि अगर उनको तैयार होना है तो वो इस मिरर को यूज कर सके, उस मिरर को अपने रिफ्लेक्शन के लिए, अपने सेटअप के लिए देख सके। सोते समय भी हमारी बॉडी मिरर में रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी सोते समय रिफ्लेक्ट करती है तो जैसे मैंने अभी कहा कि हेल्थ इश्यूज आते ही हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो जितना भी एरिया हमारा उस मिरर में रिफ्लेक्ट करता है, एक्सीडेंट्स होने की, चोट लगने की, सर्जरी होने की, ये सारी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो वी हैव टू सी दैट आवर बॉडी शुड नॉट रिफ्लेक्ट इट मिरर। अगर आप सोचते हैं कि आपके बेडरूम में मिरर है नॉर्थ की वॉल पे, ईस्ट की वॉल या नॉर्थ ईस्ट में, जिसको कि एज पर वास्तु इट्स वेरी गुड, तो आप क्या कर सकते हैं, सोते समय उस मिरर को कवर कर दीजिए। या अगर आपकी क्लोजेट है, क्लोजेट का जो आपका मिरर है वो नॉर्थ को आ रहा है लेकिन आपकी बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है, तो आप उसको एज ए कर्टन लगा सकते हैं उसके ऊपर, ताकि सोते वक्त आपको पर्टिकुलर उसको कवर करना है। While sleeping, your body should never reflect in mirror. This is a fast rule of वास्तु, जहां से आप इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं। आगे आती हूँ, खासकर सुनीता जी मैं बात करने के लिए बाथरूम में भी। अब जैसे कि बाथरूम में सिंक है, वहां पर मिरर अगर साउथ में आ गया, वेस्ट आ गया, तो उसको तो नहीं हटाया जा सकता ना, वी नीड इट। तो उसके लिए बहुत सिंपल वे से आप रेक्टिफाई कीजिए। उसमें आपको क्या करना है, 3 शूट्स का अगर आप बैम्बू प्लांट लेते हैं, उसको अच्छी तरह रेड रिबन से टाई करके उसमें कॉपर की पैनी डाल के आप अपने सभी बाथरूम में उस मिरर को रख दीजिए। अगर हमारा कहीं पे भी मिरर नॉर्थ से छोड़ के कोई दूसरी डायरेक्शन में है, जिसके लिए मैं मना करती हूँ, तो अगर वहां पर है, वो उसकी सारी नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करेगा और हमारे को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मिरर डज प्ले अ वेरी क्रिटिकल रोल in bringing positive energy or balancing the energy in person's life. तो जो लिसनर्स व्यूअर्स अभी अभी जुड़े हैं हमारे साथ, आपका स्वागत है द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रेवा कुमार, जो लेकर आती है अपने साथ में 37+ years का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु। शी डज ऑफर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज, वेदर यू आर लुकिंग फॉर रेसिडेंशियल वास्तु और यू आर लुकिंग फॉर बिजनेस वास्तु और इंडस्ट्रियल or corporate vastu. She does offer all these services. She does offer personal visits or her consultation via phone or Skype. So do reach out to her via calling her at the number 510-868-3338. The number to reach Reva Kumar again is 510-868-3338. If you'd like to know more about Reva ji, her achievement, her services, and in general about Vastu, then please do remember to visit worldofdivinevastu.com. आज हम बात कर रहे हैं मिरर्स की और किस तरह से वास्तु gives importance to mirrors, because mirrors can bring positive energy or mirrors can also balance the energy in individual's life. जी रेवा जी। नेक्स्ट आता है, अगर हमारा स्टेयर्स के नीचे बाथरूम है, या आप कह सकते हैं कि आपके घर का सेंटर कहीं पे ब्लॉक हो गया है बाथरूम से, या कोई स्टोरेज स्पेस है, उसको आप मिरर से जरूर इनहेंस कर सकते हैं। पर्टिकुलर एक वो एरिया है कि जिसका आप बाथरूम का या जो स्टोरेज स्पेस अगर सेंटर में आ रही है, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ को स्टेगनेट कर देता है, आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ सकती है, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अगर आप स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर पर्टिकुलर बाथरूम है वहां पर, या उसका स्टोरेज प्लेस है उसके डोर के ऊपर में बैक टू फोर्थ आप मिरर सेम साइज का लगा दीजिए, ताकि वो अंदर से भी और बाहर से दोनों की एनर्जी को बैलेंस कर सके और वहां का हम फायदा लें।
जो हमारी ग्रोथ को स्टैग्नेट कर रहा है, उस नेगेटिविटी से हम बाहर निकल सके। लगाते हैं हम लोग राउंड मिरर घर के अंदर। अब कहाँ पे लगाने चाहिए छोटे छोटे राउंड मिरर? बड़ा मिरर जैसे कि मैंने बोला है कि ओवल शेप में, इन सब चीज में आप नहीं लगा सकते। छोटे साइज के राउंड मिरर जो बिल्कुल राउंड साइज, छोटा साइज होता है, उन मिरर को आप यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे को देखते हैं कि हमारी एलिवेशन कम है, या साउथ वेस्ट में अगर बाथरूम हो, साउथ वेस्ट में अगर वाटर सिंक हो, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। जो भी आपकी, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो आपके रिलेशंस हैं, कुछ भी होगा, अगर साउथ वेस्ट में अगर बाथरूम या टॉयलेट होता है, या साउथ वेस्ट में किचन का वाटर सिंक होता है, तो पर्टिकुलर उस एनर्जी से जुड़ा हुआ है। उसको रेक्टिफाई करने के लिए छोटे छोटे राउंड सीलिंग, राउंड मिरर की हम हेल्प लेते हैं, जो पर्टिकुलर जहां एनर्जी ड्रेन हो रही है उस मेन होल के ऊपर अगर सीलिंग पे लगा लें, उसको राउंड मिरर लगाएंगे। क्योंकि कभी भी आप देखिए कि जो आपका मेन होल है, जहां से, जैसे कि टॉयलेट है, जहां से वाटर ड्रेन हो रहा है वो राउंड में आ रहा है। जहां वाटर सिंक है, जो वो भी देखेंगे होल है, वो भी राउंड में आ रहा है, वो कभी आपको स्क्वायर में नहीं मिलेगा। तो पर्टिकुलर अगर वहां पर आप सीलिंग पे राउंड मिरर लगाते हैं उसी के सेम लेवल में, ताकि सीलिंग में जब राउंड मिरर लगाएं, पर्टिकुलर उस होल के रिफ्लेक्शन को आप उसको देख सकें, उसको डेप्थ मिलेगी, जिससे आप ये अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स, हमारे फाइनेंशियल लॉसेस, जॉब लॉसेस, ये तरह की प्रॉब्लम आती हैं, उनसे आप फायदा ले सकते हैं, वो आप बचा सकते हैं। वैसे भी राउंड मिरर अगर आपको देना भी है, तो जैसे अगर आप देखते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू वास्तु, हम हमेशा कहते हैं कि साउथ एंड वेस्ट हैज टू बी मोर एलिवेटेड देन नॉर्थ एंड ईस्ट। इसके लिए बहुत जरूरी होता है, जब हमारे को लिसनर्स साउथ और वेस्ट को एलिवेशन देनी है, तो आपको, अगर वो लेवल हमारा लो है, तो उसको हाई करने के लिए अगर आप जमीन पे, फ्लोर पे, अगर कॉर्नर्स पर पर्टिकुलर जिस कॉर्नर को, जिस एरिया को हम एलिवेट करना चाहते हैं, वहां पर अगर आप राउंड मिरर लगाते हैं जिसका रिफ्लेक्शन सीधा सीलिंग की तरफ जा रहा है, मींस कि फ्लोर टू सीलिंग। बाथरूम के लिए मैंने बात करी है सीलिंग टू डाउन, लेकिन जब मेरे को एलिवेशन देनी है, वो मेरे को फ्लोर टू सीलिंग देनी है उस एलिवेशन को, वहां पर आप कॉर्नर्स पे राउंड मिरर लगा सकते हैं। यही मिरर आपको फायदा देते हैं अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट कहीं डिफेक्टिव हो, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में अगर स्टेयर्स आ रही है, अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में स्टेयर्स आ रही हैं, तो उसको आप ठीक कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस एरिया को। अगर नॉर्थ ईस्ट से स्टेयर्स आ रही हैं, तो आप नॉर्थ की वॉल पे या नॉर्थ ईस्ट का जहां पर वॉल आती है, कि जैसे आपने नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट को जा रहे हैं, स्टेयर्स आ रही हैं, तो आपको पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट की वॉल पे आपको स्क्वायर या रेक्टेंगुलर मिरर लगाइए, वो भी हमें बहुत फायदा देता है। यही प्रिंसिपल्स हम अपने बिजनेस प्लेस, अपने ऑफिस, हर जगह पे यूज करते हैं, वर्क प्लेस पे भी, इन जगहों पे भी। पर कई बार देखा है कि बहुत बड़े बड़े ग्लास डोर लगा के भी ऑफिसेस बनाए जाते हैं। ये इट इज ट्रू, वो अलग चीज है। लेकिन जब हम ग्लास डोर बनाते हैं, तो उसमें आपको क्या देखना है कि जो सीईओ ऑफ दैट कंपनी, हु इज द हेड ऑफ दैट कंपनी, जो कि साउथ वेस्ट में बैठ रहे हैं, आप उनके आमने सामने 3 डायरेक्शन पे आप ग्लास डोर, ग्लासेस को लगा सकते हैं, लेकिन उनके पीछे जो बिल्कुल कंक्रीट, वुडन, या आप कह सकते हैं कि सेरेमिक वॉल होनी चाहिए टू गिव हिम अ स्टेबिलिटी। जबकि ग्लास को भी हेवीनेस में काउंट किया जाता है, लेकिन फिर भी उनके पीछे जो है वुडन, अगर सेरेमिक वॉल होगी तो वो उनको और भी ज्यादा स्टेबिलिटी देगी। बाकी 3 साइड से अगर आप अपने ग्लास विंडो, ग्लास वॉल्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर 2 टिप्स मैं आपको जरूर देना चाहूंगी। पैसे से आप कैसे, मिरर से आप कैसे फाइनेंशियली भी ग्रो कर सकते हैं। खास करके अगर आपकी क्लोजेट एरिया है, जैसे कि हम बोलते हैं कि आपका लॉकर सिस्टम, इट हैज टू बी ऑलवेज इन साउथ वेस्ट और साउथ, बिकॉज व्हाइल ओपनिंग द ड्रॉ हैज टू ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ इज रिलेटेड विद मर्करी, तो आपका जब लॉकर या जो ड्रॉ खोले वो आपका नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जहां आपका लॉकर है, या तो आप लॉकर के अंदर में उसके ड्रॉ में नॉर्थ वाली साइड में आप मिरर लगाइए, ताकि जो आपकी बिलोंगिंग्स विच यू वांट टू ग्रो मोर एंड मोर, वो ग्रो करें, चाहे वो पैसा है, चाहे ज्वेलरी है, चाहे कुछ भी है। लेकिन वहां पर आप ऐसे कोई पेपर्स या कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रखिए जो मिरर में रिफ्लेक्ट करें। सिर्फ आप बिलोंगिंग्स को, जिनको आप ग्रो करना चाहते हैं, जो पॉजिटिव चीजें हैं, उनको आप रखिए। और लास्ट आता है
अगर हमारा वाटर एलिमेंट, हमारा जैसे कि आप स्विमिंग पूल है, वो अगर आपका रॉन्ग डायरेक्शन में है, जिसे आपका कह सकते हैं कि साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, उसकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, जैसे अगर आपका साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है तो नेचुरली आपके पास में आपके बैकयार्ड की नॉर्थ की वॉल है, वहां पर आप बाहर की साइड में बड़े बड़े राउंड मिरर लगाते हैं जिसके अंदर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वाटर, ताकि वो उसकी नेगेटिविटी को बाउंस कर रहा है. इट हैज टू बी आउटसाइड ऑफ योर हाउस बट नॉट इनसाइड द हाउस. जी रेवा जी, हम वाटर एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो एक बहुत ही बहुत रिलेटेड सवाल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, फिश एक्वेरियम जो रखते हैं घर में, उसका भी कोई डायरेक्शन होता है, कहाँ रखना चाहिए, किस तरह से रखना चाहिए, कहाँ वेयर शुड वी प्लेस फिश एक्वेरियम इन अवर होम? जी बिल्कुल सुनीता जी, फिश एक्वेरियम का भी एक अपना ही रोल है. फिश एक्वेरियम एक्चुअली हमको पहले तो ये देखना है कि हमको कैसे, किस साइज के लिए रखना है. फिश एक्वेरियम को कभी भी बेडरूम में आपको नहीं रखना चाहिए, और इसकी एक ही जगह है, दैट इज योर फैमिली रूम. अब जहां आपका फैमिली रूम है या आपका फॉर्मल लिविंग रूम है, आप उस डायरेक्शन को ले सकते हैं. अगर आप सोचते हैं कि अगर आप छोटा फिश एक्वेरियम रहते हैं, क्योंकि फिश एक्वेरियम इज द बेस्ट सोर्स टू इंक्रीज योर फाइनेंसेस, जहां पर फाइनेंशियल हर्डल्स हो, ऑब्स्ट्रक्शंस हो, ग्रोथ नहीं कर रही हो, उसको इनहांस करने के लिए अगर आप फिश एक्वेरियम का लेते हैं तो फायदा उठाते हैं. तो आपको क्या करना है, अगर आपका फैमिली रूम का या आपका फॉर्मल लिविंग रूम का नॉर्थ की वॉल पे या नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ वॉल इज द बेस्ट, नॉर्थ वॉल और ईस्ट वॉल, आप नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए, पर्टिकुलर उस वॉल पे आप छोटा साइज का फिश एक्वेरियम रख सकते हैं. मीन्स कि 10 गैलन्स का, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आपने उसको हैवी नहीं करना. और हमेशा देखिए कि फिश के अंदर में 2 गोल्ड फिश एंड 1 ब्लैक फिश, क्योंकि एक छोटा एक्वेरियम होगा तो उसमें ज्यादा फिशेस तो रख नहीं सकते हैं, और वो पानी बिल्कुल नीट एंड क्लीन भी होना चाहिए. अगर आपके पास में साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट में हम लोग 15 to 20 गैलन का भी रख सकते हैं. साउथ ईस्ट इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेस टू कीप फिश एक्वेरियम, क्योंकि एक तो वो हीट को जनरेट भी कर रहा है, प्लस वो फाइनेंसिस को ग्रो कर रहा है. और साउथ ईस्ट एक ऐसी जगह होती है जो हमारे पैसे को बढ़ने में बहुत फायदा देती है. और अगर आप सोचते हैं कि आपके पास में बहुत बड़ा वाटर टैंक है, अब ध्यान से सुनिए व्यूअर्स, अगर बड़ा वाटर टैंक है और आप बहुत ज्यादा फिशेस रखना चाहते हैं, देन साउथ वेस्ट इज ए डायरेक्शन. मींस कि फिश एक्वेरियम आपको डिग नहीं करना, आपको पॉन्ड नहीं बनाना. अगर आप पॉन्ड बनाएंगे साउथ वेस्ट में तो आपको बहुत नुकसान देगा, पॉन्ड साउथ ईस्ट में बनाएंगे तो आपको बहुत नुकसान देगा. लेकिन अगर आप हैवी रखना चाहते हैं, जो बहुत बड़ा फिश एक्वेरियम है, ताकि साउथ वेस्ट हमारा हैवी हो जाए, तो वहां पर आप बड़ा वाला फिश एक्वेरियम रख सकते हैं. बट ऑल ऑफ देम हैज टू बी इन नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर साइज. जैसे जैसे बड़ा रखेंगे उसमें आप उतनी ही फिशेस को ज्यादा बढ़ाएंगे, और जितना भी फिशेस को आप फीड करेंगे, उसको प्रॉपर फीड करेंगे या आप उसकी एनर्जी को फीड करेंगे, उतना ही हम फाइनेंशियली ग्रो करते हैं. और यही फिश एक्वेरियम खास करके रेस्टोरेंट बिजनेस के लिए बहुत ही फायदेमंद है. अगर आप काफी रेस्टोरेंट्स में देखने मिलते हैं. बिल्कुल, अगर आप कहीं पे भी रेस्टोरेंट के अंदर में आप फिश एक्वेरियम साउथ ईस्ट में रखते हैं, वहां पर रेस्टोरेंट की सेल, रेस्टोरेंट के कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन, हर चीज का आप पूरा फायदा आपको मिलता है, बट नॉट इन बेडरूम्स. तो रेवा जी, कई बार मैंने देखा है, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसके घर पे ही वो फिश एक्वेरियम जो था, उन्होंने फिश रखी हुई थी, लेकिन फिश मर गई, और फिर उन्होंने दूसरी बार लाया, फिर फिश मर गई. तो डज दैट इंडिकेट समथिंग? यस ऑफ कोर्स, वो उस समय होता है कि अगर जब हमारा राहु की प्लैनेटरी पोजीशन अगर ठीक नहीं चल रही हो, तो वो उसका जरूर उसका इफेक्ट पड़ता है. आप हमेशा देखिए कि जो भी पेट्स होंगे, चाहे वो डॉग्स हैं, चाहे वो कैट्स हैं, चाहे वो फिश है, they always absorb your energy. इनका कहीं पे भी आप ये मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहे कि अगर इनको कुछ हो जाता है या मर गए तो हमें पाप हो जाएगा, या ऐसा. नो, उनका जितना टाइम पीरियड भगवान ने लिखा है वो तो हर किसी को जाना है, लेकिन वो ये है कि आपकी एनर्जी को वो फील करते हैं, उसका असर उन पे जरूर होता है. तो आपको मैं समझ सकती हूँ, लेकिन पर्टिकुलर वो एक बार अगर मर गया, आप दोबारा फिश लेने के लिए जा रहे हैं, तो यू शुड नो कि आपको किस दिन लेकर आना है, क्योंकि वहां पे अगर राहु प्लैनेटरी की पोजीशन कहीं गलत आ रही है तो इस तरीके से बार बार होता है. लेकिन दूसरी साइड में आपको ये भी केयर करनी है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि फिश ज्यादा, एक्वेरियम छोटा सा है, फिश ज्यादा है तो वो सर्वाइव नहीं होती.
तो अगर आपने ज्यादा फिशेस रखी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कई बार फिश बहुत जल्दी ग्रो करती है। मेरे पास भी फिश एक्वेरियम है, तो आई ऑलवेज सी कि मैं इससे ज्यादा नहीं रखना चाहती हूँ, कि ताकि जो है वो ग्रो करती जाए। तो आप उसको इसको अपने दिमाग में कोई वहम रख के नहीं चलिए कि वो मर रही है तो नहीं ऐसा हो जाएगा। नो, आप उसको दोबारा ला सकते हैं, लेकिन उसका प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से वो ऐसा हो रहा है कि राहु की कम नेगेटिविटी से, या आपके कोई उसको ठीक फीड नहीं कर रहे, या कई बार हम लोग ओवर फीड भी कर देते हैं, या बच्चे घर में है वो भी आके थोड़ा फीड कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि वो मर रहे हैं। जी बिल्कुल। रेवा जी, आज बहुत ही खास, हमने हमेशा की तरह बहुत ही अच्छे टॉपिक्स लाए थे। हम लोग लिसनर्स, व्यूअर्स, आप जानते हैं हमने मिरर्स के बारे में बात की, किस शेप के कौन से डायरेक्शन में रखने चाहिए। इसके अलावा हमने फिश टैंक के बारे में भी बात की कि फिश एक्वेरियम जो छोटा सा घर में आप बनाते हैं उसको कैसे रखना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए। इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, या इफ यू वुड लाइक टू कंसल्ट रेवा जी, और इन जनरल यू हैव any question, Vastu related question, then do not hesitate to call Reva Kumar at 510-868-3338. That number is 510-868-3338. नेक्स्ट थर्सडे को सेम डे सेम टाइम पर हम आएंगे रेवा कुमार जी के साथ में, फिर से एक बढ़िया सा टॉपिक लेकर आएंगे और आपको टिप ऑफ द वीक भी देकर जाएंगे। So please do not forget to tune in again next week, same day, same time. This is RJ Sunita Raj along with Reva ji, now saying Jai Mata Di. Jai Mata Di, Reva ji. जय माता दी सुनीता, जय माता दी viewers and listeners. पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.